साइबर सिटी गुरुग्राम से पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। सेक्टर 93 थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी विनती, दामाद हरीश और देवर ललित सहित अन्य परिजनों पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने गुरुग्राम पुलिस को लिखित शिकायत देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता के अनुसार 14 जुलाई 2026 को उसकी बेटी विनती, दामाद हरीश, देवर ललित और अन्य लोग उसके घर पहुंचे, जहां किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मोबाइल फोन से वीडियो बनाई गई और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। घटना में उसे चोटें आईं, जिसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण MLR कराया गया। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब पीड़िता पक्ष ने मेडिकल लीगल रिपोर्ट MLR की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि डॉक्टर द्वारा महिला के शरीर पर आई चोटों का सही और पूर्ण विवरण रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि MLR में वास्तविक चोटों की गंभीरता को नहीं दर्शाया गया, जिससे मामले की निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। पीड़िता ने आशंका जताई है कि भविष्य में उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है। उसने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी और MLR तैयार करने में कथित लापरवाही की भी जांच कराने की मांग की है। ये मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या एक बुजुर्ग महिला को अपने ही परिवार से सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ रही है? क्या मेडिकल परीक्षण में किसी प्रकार की लापरवाही हुई है? और यदि ऐसा है तो क्या दोषियों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक दूसरे पक्ष का बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर जांच होना आवश्यक है, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और सच्चाई सामने आ सके। नोट: ये समाचार पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों और पुलिस को दी गई शिकायत पर आधारित है। आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। मेरा नाम निर्मला है जी। मैं याद भी तो नहीं रहता। मैं तो दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दोनों ही। क्या घटना हुई फिर? बच्चों ने क्या घटना हुई? मेरी बेटी ने मेरा पूरा मकान अपने नाम करा लिया धोखाधड़ी से। ठीक है, मेरा बेटा मेरी बेटी के साथ दोनों बहन भाई मिले हुए हैं। दोनों ही जो भी आपस में गुफ्तगू करते हैं और मुझे पता नहीं चलता और मारने की धमकी। बिनती। कहाँ शादी हो रखी है? सीकरी। फिर आपने क्या, कहाँ पे कंप्लेंट की? इसने प्रॉपर्टी आपके नाम करवा दी? मैंने वहाँ भी दरखास्त दी है मैंने, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बार बार वो भी मुझे दरखास्त दे रही है, धमकियां दे रही है। फोन पे भी काफी धमकी दे रही कि जान से मारने की है। और उस दिन 14 तारीख को तो मुझे जान से मार के ही चली गई थी। क्यों धमकी दे रहे जी आपको जान से मारने की? घर खाली करो। घर आपके नाम है? घर उसके नाम है। कह रही घर में अब मेरे नाम है। अब वैसे मेरे नाम है, मीटर मेरे नाम है, कब्जा मेरा है। जब पुलिस वाली ने भी धमकाई है अभी, जब तेरी मम्मी रह रही है तू क्यों दुखी कर रही है उसको? तो प्रॉपर्टी मतलब आपके नाम है? मेरी है जी। अच्छा। मेरे ही नाम है, मेरी है। उसने धोखाधड़ी से ही अपने नाम करा ली। तो फिर क्या घटना हुई? क्या मारा जी आपको? मुझे जी ये नहीं पता। मेरा देवर वीडियो बना रहा था। मैं बोली ललित तो वीडियो क्यों बना रहा है? बस इतनी मैंने कहा। वो मारने चढ़ने लगे, धक्का मारा, मेरे यहाँ हाथ मार, मैं ऐसे पड़ी जाके। मुझे नहीं पता। फिर मैं उनके पास है कि भाई तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने फिर मुझे धक्के मारे। मुझे नहीं पता क्या मारा। मेरे सिर में नकीली चीज की, जो मेरा कान कटा, मेरा सिर फटा। तो आपका सिर में टाके आए? टाके आए 10। सिर में चोट है, पीछे घुम चोट भी है और वैसी चोट भी है। सिर में कितने टाके? 10। और कान पे भी इतने ही 8-9। कितने लोगों ने मारा आपको? 5 लोगों ने मारा। कौन कौन थे वो? मेरी बेटी थी, दामाद था और मेरा बेटा था हरीश नाम, विनोद नाम है जेठ का, मेरी बेटी का जेठ है, ललित मेरे देवर का नाम है। और मेरा बेटा भी उन्हीं के साथ। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए मारा है। मैंने ये बोल दिया था उनको कि नहीं आप आए हो, चलो ठीक है, बिन बुलाए आए हो, बैठ लिए उठ लिए, अब जाओ। मैंने इतना ही बोला था, नहीं तो ना मैं 112 पे फोन कर दूंगी। तो हम पुलिस ही तो नहीं आई। आपने कॉल किया था? हाँ, पुलिस को 2 बार मैंने कॉल करा था। तो आपको हॉस्पिटल कौन लेकर आया? एक मेरी फ्रेंड थी, मैंने उसको फोन करा। मैं रोड पे गई, गिरती पड़ती, चक्कर खाती, जब वो मुझे लेके गई है, पुलिस ने कही तो दाखिल हो जा जाके। तो आप हॉस्पिटल में कब एडमिट हुए थे? मैं हुई थी 9-10 बजे 14 तारीख में रात को।
ये घटना 14 तारीख की है और रात को आप उसी रात की है जी। अच्छा, हाँ उसी रात को आप उसी रात हॉस्पिटल की है। लाया हाँ गया। जी, जिसमें फिर मेरी हॉस्पिटल में आई सास थी पुलिस? नहीं आई। आज 17 तारीख है, आज तक पुलिस आई नहीं। अब कल रात को होके गई है। मतलब 16 तारीख की रात को हाँ। आई है पुलिस। एमएलसी MLC घंटे के वगैरह- अंदर होगी थी या कितने दिन लगे एमएलसी होने में? डॉक्टरों ने कैसा व्यवहार किया आपके साथ? बस ऐसे ही ये कर रही है, हल्का फुल्का, कुछ ज्यादा कोई ऐसी खास नहीं है, हल्का फुल्का ही है। कैटेगरी पुलिस को डॉक्यूमेंट देते जो चोट लगती है उसकी जानकारी देते हैं पुलिस को। वो 2-3 दिन बाद दिए। अच्छा, क्या नाम है डॉक्टर का जो जिससे इलाज? मोनू यादव। हाँ मोनू यादव। आज मेरी बेटी की सख्त से सख्त कार्रवाई, कई बार धमकी आ चुकी है मुझे मारने की, कई बार ही आ चुकी है। कोई और मैं रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके पास? हाँ जी। उसमें धमकियां हो हाँ जी। या वीडियो कुछ हाँ है? जी दिखाओ, कोई थाने रिकॉर्डिंग है तो एक बार दिखाओ। रिकॉर्ड। अभी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे सदस्य तो बस मेरा पोता, पोते की ही आड़ में उसने अपने नाम कराई है। ये बोली हमारे बुआ भतीजा के नाम कर दे मकान, और आप आराम से ना आपकी सेवा पानी करेंगे, ये सेवा पानी कर रहे कि मेरा कभी सिर फोड़ कर जा रही, कभी मुझे गोली मार दी मेरी बेटी, और बेटा मेरा साथ मिला। आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको? मेरे प्रशासन से यही उम्मीद है कि मेरी जमीन मुझे वापसी दिलाई जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। अभी जो इन्हें धोखाधड़ी से मैं गुमराह करी हूँ, मैं अनपढ़ वीरवानी, मुझे नहीं कोर्ट का पता, नहीं मुझे कचहरी का पता, मुझे नहीं पता किसी चीज का, थाने तक भी मैं कभी नहीं गई हूँ। और अब मुझे कि जो चक्कर काटने पड़ रहे हैं ना, मैं बहुत हैरान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा। हाथ जोड़ के मेरी विनती, मैं छोरी ने घनी दुखी कर दी। एक ही लड़की है आपके? लड़का भी है? एक लड़का एक लड़की। क्या नाम है आपके लड़के का? मनीष। उसने भी मारा है आपको? हाँ उसने भी मारा है, उसे 4-5 दिन बोला है कि अब तेरा ना हिसाब करेंगे। आपका बेटा बोला? हाँ 2-4 दिन बाद में ना तेरा हिसाब करेंगे। वो 2-4 दिन बाद में मेरा हिसाब कर दिया उन्होंने। वो चाचा के साथ में ना साजिश कर रहा है मिलकर, चाचा के साथ रहता है, खाता पीता मेरे पास है, काम चाचा के घर करता। 4 महीने हो गए, मैं पैसे के लिए बोलती हूँ तो मेरा हिसाब हाँ, कर। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये मेरे घर के सामने ही हुई कहाँ है है, आपका गढ़ी घर? हरसर। गढ़ी हरसुरु। हाँ जी, सिंगला कॉलोनी पहली गली है। ये मामला 14 तारीख को हुआ था। इनके साथ में ही हमारे रिलेशन में पड़ते ही इनका फ़ोन आया मेरे पास कि बेटा मेरे साथ ऐसे ऐसे ना मेरी बेटी ने मारपीट कर दी, मेरे बेटे ने, मेरे देवर ने और मेरे वो दामाद ने, इन सब ने मिलके मेरे साथ मारपीट कर दी है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैं आया, मैंने चेक किया तो डॉक्टर ने जो MLR काटी है वो बिल्कुल नॉर्मल चोट की काटी हुई है और इनके 12 टाके आ रखे हैं। 8 टाके कान पे आ रखे हैं, कान में 2 इंजरी आ रखी है और साथ में सर में 4 टाके सर में आ रखे हैं। तो डॉक्टर ने क्या करा, 14 तारीख को MLR काट के रात को उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है, फुल है, आप एक काम करना सुबह ला के एडमिट करा देना। तो मैंने उनको बोला, वो यहाँ से चली गई। तो उनको रात को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो वो सुबह अगले दिन आके और यहाँ पे एडमिट हो गई। इन्होंने क्या करा, ना 15 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना 16 को इन्फॉर्म किया। इन्होंने 17 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्म करा, वो भी रात को 2 या 2:30 बजे रोका, 1 या 1:30 या 2 बजे इन्होंने रोका किया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस वाले ने स्टेटमेंट लिया। अब तक ये कार्रवाई, अब इन्होंने डिस्चार्ज कराया इनको और नॉर्मल दवाइयों के ऊपर, कोई गंभीर कोई चोट नहीं, कोई बिल्कुल नॉर्मल धारा के ऊपर। एक साफ सुथरी इसमें साजिश दिख रही है, डॉक्टर की लापरवाही दिख रही है। डॉक्टर ने 2 से 3 दिन लगाए इसके अंदर, सारी की सारी लापरवाही दिख रही है कि डॉक्टर ने पूरी लापरवाही बरती हुई है इसके अंदर। क्योंकि पुलिस को सूचना आपको पता है MLR कटते ही देनी पड़ती है तुरंत, और ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद सूचना जा रही है। तो ये साफ आपको लगता है क्या है क्या नहीं है। ये सारे डॉक्टर की किसने मारी है? ये इनकी बेटी है, जैसा कि इन्होंने मेरे को बताया कि इनकी बेटी है विनती, और इनका दामाद है और इनका वो देवर है और उनका जेठ वगैरह, उन सब ने इनको मारा है। जो बेटी का जेठ है उन सब ने इनके और इनके बेटे ने मिलकर इनको मारा है, पटक के गली में मारा बताए, और इनको काफ़ी चोट आई है। क्या कारण है मारने का? किस कारण ये कारण विवाद सारी इनकी प्रॉपर्टी का, इनके नाम कोई प्रॉपर्टी है 250 गज की प्लॉट है, जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर सारा उन्होंने धोखाधड़ी से पोते के नाम लेकर और वो प्रॉपर्टी नाम करवा ली कि पोते के नाम हम आपका करवा रहे हैं ट्रांसफर डीड, और वो डीड अपने नाम करवा ली। ये सारा विवाद ये है। जब इनको पता लगा कि प्रॉपर्टी नाम हो गई है तो इन्होंने कोर्ट में अपील कर रखी है स्टे की, जिसको कच्ची स्टे बोलते हैं। इन्होंने कोर्ट में अपील भी कर रखी है स्टे के लिए,
अभी तक उस स्टे पे कार्रवाई चल रही है। इन्होंने सीएम विंडो में भी कंप्लेंट कर रखी थी, तो उन पे भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बस यही आश्वासन है हमारा इनसे कि बढ़िया से बढ़िया कानूनी कार्रवाई करे। अकेली लेडीज है, इनके पीछे कोई नहीं है, विधवा औरत है, इनको 24 घंटे अपनी जान माल का खतरा है। सरकार से यही अनुरोध है, नायब सैनी जी से यही अनुरोध है कि इनको बढ़िया से बढ़िया कार्रवाई हो और इनका साथ दिया जाए और इनको इनकी ज़मीन वापस दिलाई जाए। यदि बंदा जीते जी रहा है तो उसकी ज़मीन खोजने का किसी को हक नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट है कि इनकी ज़मीन वापस दिलाई जाए।